Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are really you did very well. Why are you so surprised? Keep your anger under control. It's none of your business. You have no idea who I am. Don't try to be over smart. What will you do? You should be ashamed. Don't act innocent now. I apologize for my mistakes. Dear friends, these are some sentences. We use these kind of sentences in our conversation. हम इसी प्रकार के सेंटेंस अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इन सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। हाउ कैन बी यूज दीज सेंटेंसेज इन अवर कन्वर्सेशन। रियली यू डिड वेरी वेल। कभी कभी कोई व्यक्ति इतना अच्छा काम करता है कि हमको उसकी प्रशंसा करते हुए हमें उसके अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए और हम प्रशंसा करते हुए कहते हैं रियली यू डिड वेरी वेल। वास्तव में तुमने बहुत अच्छा किया। वाई आर यू सो सरप्राइज। कभी कभी किसी के काम करने के करके देखता हुआ कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैंने फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग करीब 10 पेज लर्न किए हैं और कोई व्यक्ति कहता है कि क्या वास्तव में ऐसे किए हैं, तो आप कह सकते हैं वाई आर यू सो सरप्राइज। आप इतने सरप्राइज, इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? ये तो मैं रियली में करता हूँ। कीप योर एंगर अंडर कंट्रोल। हर व्यक्ति जानता है कि जो गुस्सा होता है बहुत ही बेकार चीज़ होती है। हमको अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। इसी के लिए हम यूज करते हैं कीप योर एंगर अंडर कंट्रोल। अपने गुस्से को काबू में रखिए। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जब हम कोई काम का कोई मतलब नहीं रखना चाहते, किसी चीज़ का लेना देना नहीं रखना चाहते हैं, तो हम कहते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप इसे छोड़ दीजिए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है या इससे आपका कोई मतलब नहीं है। कभी कभार कोई व्यक्ति किसी काम के लिए, फेवर के लिए आपसे कहता है और यदि आप मना कर देते हैं तो वो धमकी भरे सेंटेंस में कहता है यू हैव नो आइडिया हु आई एम। आपने मेरे इस काम के लिए मना किया है, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। You have no idea who I am. Don't try to be over smart. जब कोई व्यक्ति हमको होशियारी बताता है, अपनी कुछ चालाकी दिखाता है और हम उसकी चालाकी समझ जाते हैं, तो यही कहते हैं Don't try to be over smart. बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। What will you do? जब कोई व्यक्ति आपको कोई धमकी देता है, कोई वार्निंग देता है और धमकाते हुए कुछ कहता है, तो आप कहते हैं कि ठीक है, तुम कर क्या लोगे। व्हाट विल यू डू। तुम कर क्या लोगे। यू शुड बी असेम्ड। कभी कभार कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि लोग कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ, आपको शर्म आनी चाहिए। इसी के लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं यू शुड बी असेम्ड। आपको शर्म आनी चाहिए। डोंट एक्ट इनोसेंस नाउ। कभी कभार कोई व्यक्ति बड़ी दुस्साहस करके ऐसा गलत काम कर देता है और जब लोगों को पता चलता है तो बड़ा मासूम बनता है, बड़ा भोला बनता है। तो हम इस प्रकार से कहते हैं डोंट एक्ट इनोसेंस नाउ। अब भोले बनने की कोशिश मत करो, अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। और डियर फ्रेंड्स, यदि हमसे कोई गलती होती है और यदि हम उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए एक सीख हो जाती है। हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यदि आप किसी गलती के लिए किसी से क्षमा मांगना चाहते हैं तो बोलते हैं आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेज विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तथा यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़कर, सुनकर, बोलकर इनको लर्न करके अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।